प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 23। Gospel of Saint Matthew chapter 16 verse 23। तब यीशु ने मुड़कर पेतरुस से कहा, हट जाओ शैतान, तुम मेरे रास्ते में बाधा बन रहे हो। तुम ईश्वर की नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। जब प्रभु यीशु ने अपने दुख भोग के बारे में ये बताया तब पेतरुस रुकावट पैदा करता है, कहता है प्रभु ऐसा ना हो आपके जीवन में। तो उसमें यीशु उसे कहता है कि हट जा शैतान। ईश्वर का जो विधान है, ईश्वर की जो योजना है, उसके आगे जो भी खड़ा होता है, उस योजना को पूरी होने से जो रोकना चाहता है वो दुष्ट आत्मा है। इसलिए ईश्वर का हट जाओ शैतान। हमें ईश्वर की बातों को सोचना चाहिए, मनुष्यों की बातों नहीं। ईश्वर की बातों पर हमें मनन करनी चाहिए, मनुष्यों की बातों पर नहीं। अगर हम मनुष्यों की बातें सोचते रहें तो हमारे जीवन में नुकसान हो सकता है या हम गलत हो सकते हैं। इसलिए प्रभु कहा हमें ईश्वर की बातों को सोचना चाहिए। तो जो भी ईश्वर के विधान के अनुसार जीवन में जो दुष्ट संकट आता है, परेशानियां आती हैं, उसे प्रभु की इच्छा समझकर अगर हम स्वीकार करें तो हम प्रभु के सोच को अपनाते हैं, प्रभु की सोच को अपनाते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार ईश्वर के जो योजना है उसके विरुद्ध हमें खड़ा नहीं होना चाहिए, एक रुकावट बनकर खड़ा नहीं होना चाहिए, बाधा नहीं डालना चाहिए। यीशु ने भी यही चाहा, प्रभु दुख भोगे, क्रूस पर अपना प्राण त्यागे, तीसरे जी उठे। यह सब परमेश्वर की योजना थी, मुक्ति योजना, मुक्ति विधान मनुष्य के लिए तैयार किया गया एक मुक्त विधान। लेकिन पेतरुस उस विधान को समझ नहीं पाया, इसलिए उन्होंने कहा कि आपके ऐसा ना हो आपके जीवन में। तो हमें भी इस प्रकार बोलने का अधिकार नहीं है, हमारे जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर प्रभु चाहते हैं, अब प्रभु की इच्छा है, तो हमें अपने जीवन में ऐसे ही होना चाहिए। दुख सहन करना चाहिए, अपमान सहन करना चाहिए, वेदना स्वीकार करनी चाहिए। हम अकेले पड़ गए ऐसा अनुभव हमारे जीवन में कभी कभी आएगा। मेरे साथ कोई नहीं, मुझे लोग समझते नहीं, या फिर लोगों के मन में मेरे विरुद्ध गलतफहमी होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, तो लोग समझ नहीं पाते हैं, कोई भी मुझे समझने वाला नहीं, मेरी परेशानी को पहचानने वाला कोई नहीं। ऐसे कहते हुए हम कभी भी हम प्रभु के विधान के विरुद्ध आचरण ना करें। इस प्रकार आचरण करने से हमारे जीवन में हम परमेश्वर की योजना के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। तो शैतान का इस स्वभाव को हम अपने जीवन से उतार कर हमें फेंकना चाहिए। हमें अपने जीवन से इस स्वभाव को बदलना चाहिए कि ईश्वर की जो भी इच्छा है, योजना है, मेरे जीवन में पूरा हो। संकट हो, परेशानी हो, रोग बीमारी हो, टूटापन हो, जो भी हो, अगर प्रभु की इच्छा है तो मेरे जीवन में पूरी हो। इस प्रार्थना के साथ हमें जीवन बितानी चाहिए। प्रार्थना करिए। हे पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद, आपने मेरे लिए जो योजना तैयार की उसके लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु। हमारे जीवन में प्रकट कीजिए प्रभु, सामर्थ्य शक्ति प्रकट कीजिए प्रभु। आपकी हित को स्वीकार करने के लिए हमें सिखाइए प्रभु। आपकी योजना के विरुद्ध कभी भी अड़िग बनकर हम खड़े ना हो जाएं, रुकावट पैदा ना करें, ऐसी कृपा हमें प्रदान कीजिए। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ वो सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।